हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जो है वो मैं करने जा रही हूँ। नॉर्मली मैं यू वर्सेस देम और यू वर्सेस थर्ड पार्टी पर मैं रीडिंग करती हूँ, लेकिन आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये आप अपने रिस्क पे देखिएगा, क्योंकि टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि आपके पर्सन के एंड पर ये चेक करना कि आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बाज़ दफ़ा एक असेसमेंट और एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, एक सेल्फ़ असेसमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि आपके पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटी है किस चीज़ की। और थर्ड पार्टी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिटर रियलिटी होती हैं। बाज़ दफ़ा हम ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ हमें पता होता है कि हमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पहले से मौजूदा लोगों की, उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ जमी भी होती हैं और उन्हें जगह बनाई भी होती है, और उसके बीच में जगह बनाते बनाते आपके बहुत प्रेशियस ईयर्स भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि थर्ड पार्टी किस नौइयत की है। अभी कुछ दिनों पहले पता नहीं किसी ने मुझसे थर्ड पार्टी का कुछ पूछा था कि थर्ड पार्टी जन्नात होती हैं, थर्ड पार्टी असरात होते हैं। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। ये तो वो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं जो जो लोग इस माइंडसेट के साथ होते हैं, जो किसी के ऊपर इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। वो तो खैर बहुत ही एक अनएथिकल अटेम्प्ट है जो कर देते हैं लोग। यानी वो, आप सोचेंगे वो नफ़रत की किस हद तक चले जाते हैं कि वो काला जादू वगैरह ये तमाम चीज़ें कर देते हैं, और ये लोग वाकई करते हैं, तभी तो ये माशरे में एग्जिस्ट करती है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो एक ऐसी एनर्जी होती है, और उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है वो रिलेशनशिप में कुछ इस तरह होती है कि जैसे आपके और आपके पर्सन के दरमियान यूनियन में एक ऑब्स्टिकल है। आप दोनों एक नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब वो करियर हो सकता है, अगर आप लोग स्टूडेंट लवर्स हैं, तो यानी लवर्स की ऐसी एज पर है जिसमें आप लोग स्टूडेंट्स हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो करियर आपकी एक थर्ड पार्टी है। आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को बहुत हद तक पसंद करते हैं, लेकिन दोनों की फैमिलीज़ में से कोई एक के पेरेंट नहीं मान रहे, तो वो एक थर्ड पार्टी है। आपकी जॉब जो है वो, उसमें इन्वेस्टमेंट, टाइम एंगेजमेंट का टाइम कंजम्पशन एक बंदे की इतना ज़्यादा है कि वो रिश्ते पे टाइम नहीं दे पा रहा, तो वो थर्ड पार्टी है। तो उस लिहाज से, एंड यस डेफिनेटली, अगर पर्सन जो है वो ऑलरेडी मैरिड है और आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, या वो डिवोर्सी सेपरेटेड है, आप मैरिड हैं, तो ये भी, यानी सिंपल वर्ड्स में, आपके यूनियन में जो चीज़ ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, वो थर्ड पार्टी है। तो आज की रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है। आंसर कुछ भी आ सकता है, मुझे खुद नहीं पता क्या आएगा, लेकिन एक ये बात होती है कि इंसान को खुद एक गट फीलिंग और उसकी इंट्यूशन खुद भी उसको कुछ जवाब देती हैं कि वो क्या वैल्यू करता है। क्योंकि आप हैं, रिश्ते में मौजूद हैं, आपका पर्सन आपको तवज्जो देता है, आपके बारे में कंसर्न होता है, तो बारहा आप इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर वो ढोल लेकर गले में डालकर सारी अपनी दूसरी प्रायोरिटीज़ के सामने सिर्फ यही बात कहता रहे कि तुम अहम नहीं हो बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी में वो है, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। एक समझदार इंसान इस तरह नहीं चलता। तो फिर भी मैं इसीलिए आपको पहले ही से कह रही हूँ कि मैं आपको ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ। अगर आप थर्ड पार्टी के से सुपीरियर ना हुए तो प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली, बिकॉज आप देखें अपने रिश्ते को खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रीडिंग कर दें, उसकी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं वो भी कर दूंगी। लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या हैं, थर्ड पार्टी कब जाएगी, थर्ड पार्टी क्यों नहीं चली जाती, इस तरह के क्वेश्चंस कमेंट्स में बहुत आए थे, तो आई थॉट कि भाई मैं थोड़ी डिफरेंट रीडिंग करूं, जिसमें आप पहले ये तो जान सकें कि आप इन प्लेस किस तरह अपने पर्सन की नज़र में हैं। चलिए जनाब, यू वर्सेस थर्ड पार्टी तो नहीं कर रही मैं, लेकिन कौन आपके पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप या थर्ड पार्टी। ठीक है, तो टॉप के 3 कार्ड्स मैं आपके निकालूंगी, 1 2 3, और बॉटम के 3 कार्ड्स मैं थर्ड पार्टी के लिए निकालूंगी, ताकि पता चल जाए कि कौन इम्पॉर्टेंट है। सही, बॉटम ऑफ द डेक मैं बाद में निकालूंगी। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में
आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 8 ऑफ कॉइंस, द डेथ, द एम्परर, ओके। हैंगमैन, पेज ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखें यहाँ पेरेंटल इशू आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं, अगर मैं थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको रीडिंग बताऊं, तो यहाँ थर्ड पार्टी ऐसी है जिसकी नफ़ी नहीं की जा सकती, जिसको मना नहीं किया जा सकता। ये इनके फादर हो सकते हैं, इनके बड़े भाई हो सकते हैं, इनके बॉस हो सकते हैं, और ये अपनी फैमिली में या अपनी सराउंडिंग में एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बुढ़े भी हो जाएंगे तो इनको कभी भी इनके बड़े जो हैं वो कभी भी बड़ा नहीं समझेंगे, क्योंकि ये पेज ऑफ कॉइन्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स के तौर पर बहुत ही एज में यंग हैं, अपनी फैमिली में या जिनको नज़र आते हैं उनको यंग हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। और ये इस एनर्जी को हर किसी के लिए एक तुरप का पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं कि भाई मेरे वालिद साहब तो बहुत सख्त हैं, मेरे वालिद साहब तो मुझे इजाज़त नहीं देंगे, और ख्वाहिशात इनकी तमाम चीज़ें सब कुछ करने की हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ये बात भी है कि इनके फ़ैसले थोड़े से इमेच्योर होते हैं, बस उड़ती तितली वाले रंग पसंद आ गए, बस चाहिए ही चाहिए। तो इनको संभालने वाली जो थर्ड पार्टी है वो इनका कोई बारौब इंसान है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आप हैं या थर्ड पार्टी, अभी मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ मैं देखूँ कि आप इम्पॉर्टेंट हैं तो आप लोग कलीग्स हो सकते हैं। पहली बात, आप लोगों ने मिलकर कोई बिज़नेस, कोई वेंचर स्टार्ट किया और बहुत मेहनत की है, या तो आपके पर्सन ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की या आपने बहुत मेहनत की, दोनों ने मिलकर मेहनत भरपूर दिखाई है। आप दोनों के दरमियान इस वक्त कांटेक्ट नहीं है। विद द डेथ कार्ड आप दोनों के दरमियान एक फेज़ की एंडिंग हो गई है, और बिगिनिंग जो है उसको करने में आप ईगो में हैं विद द एम्परर कार्ड, बिकॉज आप इस वक्त सुपीरियर फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे साथ इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, चाहे वो रिश्ते के हिसाब से हो, मोहब्बत के हिसाब से हो, काम के हिसाब से हो, जो भी हो, मेरी एफ़र्ट डबल थी और फिर मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है, तो मैं अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के मूड में नहीं हूँ। तो अगर मैं दोनों साइड पर देखूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या थर्ड पार्टी, यहाँ वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं इसीलिए अपनी एफ़र्ट नहीं दिखा पाते, वहाँ वो किसी बारौब ज़िद्दी इंसान से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ये आप दोनों का मिजाज भी हो सकता है, जिसकी वजह से जब आप अपने पावर में आते हैं तो आप अना में आ जाते हैं, और वो जब अपनी पावर में आते हैं तो वो अना में आ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आपका पलड़ा यूँ भारी है कि आप हमेशा एफ़र्ट करने के लिए तैयार होते हैं, और शायद आपने हमेशा से एफ़र्ट की है, इसीलिए आपका पलड़ा जो है वो भारी है। विद द हैंगिंग मैन ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने हमेशा अपनी मंतक दिखाई है, और किसी एक ऐसे पर्सन को एक्सक्यूज़ बनाकर हमेशा रिश्ते को स्टक किया है, जो इनको रिश्ते में भागने में हेल्प करता है। और फिर आपके ऊपर आ जाता है कि मेरा पर्सन तो इनोसेंट है, ये जो थर्ड पार्टी है ना ये बहुत तकलीफ़ दे है, ये चली जाए। हो सकता है कुछ ना भी हो, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड से ये ज़िद्द होने का, ये प्रैक्टिकल और ये कोल्ड एटीट्यूड आपके पर्सन का भी नज़र आ सकता है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स से जब आप इतने मेहनती और इतना इन्वेस्ट करने वाले पर्सन हैं, और वहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स से उनकी तरफ से एफ़र्ट ना रिश्ते में हो, ना काम में हो, ना कमिटमेंट में हो, तो ज़ाहिर सी बात है एक इंसान को अपनी कमी का पता चल जाता है। इस लिहाज से मैं देखूं तो दोनों ही रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर हैं। आपके पर्सन को लगता है जब वो आपके पास होते हैं तो आप बिल्कुल रैशनलिस्ट के तौर पर एक बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करते हैं, और फिर आप डिमांड करते हैं, और अभी जिन बातों पर आपके दरमियान और इनके दरमियान एक गैप है, एक डिस्टेंस है, एक एंडिंग हुई है विद द डेथ कार्ड, इट लुक्स लाइक कि आप अब कॉम्प्रोमाइज़ करने की ख़ुद भी चाह में नहीं है, बिकॉज़ आपको ये लग रहा है कि ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि अपनी मर्ज़ी से आओ, अपनी मर्ज़ी से सारा खून निचोड़ो और फिर चले जाओ,
और यहाँ इनको ये हो रहा है कि मैं अप्रोच करूँ तो कैसे करूँ, मैंने कोई एफ़र्ट की ही नहीं है, सारा कंट्रीब्यूशन तो जब साथ थे तब था, उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद इसके पास पावर आ गई है, और यहाँ पर मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे पास ना आइडिया है ना ऑफ़र है, और साथ में मेरा ये बिहेवियर। तो आपको लगता है कि इनका नॉन रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से है, और आपके पर्सन जो है वो बेसिकली आपकी अना की वजह से आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे। तो अभी तो ये कहना मुश्किल है कि आपकी पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, इतना मैं ज़रूर कह दूँ। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आप? क्लैरिफाई करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, कार्ड एक गिर गया था, 2 ऑफ कॉइन्स आया है, डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, सन आया है। ठीक है, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ से देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड सोर्ड्स बहुत है, ओवर थिंकर बहुत हैं ये, एंड एम्प्रेस। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूं। देखें, कौन है इम्पोर्टेंट? एक तो ये कि आप हमेशा इस पोजीशन में रहते हैं, कन्फ्यूजन आपको ज़रूर होती है, आप विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स जगल बहुत करते हैं, क्योंकि एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप एक मेहनती इंसान हैं, चाहे काम की नौयत से हो या रिश्ते की नौयत से हो। ठीक है ना? और जब आपको आपकी लाइफ के कुछ उसूल जो हैं वो सेट हैं कि अगर आपको आपके काम की नौयत के बराबर का कुछ नहीं मिल रहा तो आप फ़ौरन से उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं जो शायद आपने की भी है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स इस वक्त आपकी सिचुएशन एक इनडिसाइसिवनेस की भी है, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आप इनको बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सेटल हैं तो कैसे सेटल हैं, क्या वजूहात हैं, इनको चेक करना, इनके स्टेटस को चेक करना। और अगर आप लोग कोलीग्स रह चुके हैं तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पता करना ये ज़िंदगी में खुश हैं नहीं खुश हैं। और आपको अच्छा लगता है कि ये एक्चुअली चाहते हैं आप खुद हैं कि ये आपको चेज़ करें, लेकिन ये आपको चेज़ करते हैं नहीं, और आप इनको जब चेज़ करते हैं तो कहीं किसी हद तक तो आपको ये लगता है कि भाई ये कहीं भाग नहीं रहे, ये कहीं जा नहीं रहे। तो एक अभी तक तो देखा जाए तो तसल्ली और मुतमईन हैं, आप सही चल रहे हैं। मैं आपके पर्सन की तरफ से देखूं, थर्ड पार्टी के एंड से देखूं, तो ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, और वो थर्ड पार्टी इनकी कुछ फ्रेंड्स ज़रूर हैं, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह दूं। विद द एम्प्रेस कार्ड इन्होंने साइड में अपने आप को सेटल करने के लिए, इजी रखने के लिए दोस्तियां ये बहुत ज़्यादा इन्होंने की हुई हैं, और इनकी लाइफ का कोई मेजर पर्सन ऐसा ज़रूर है जिससे ये अपने एक्चुअली प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, और उनसे भी इनकी बातचीत चलती होगी, और वो बातचीत ये चलती होगी कि यार मेरी लव लाइफ कितनी डिस्टर्ब चल रही है, यानी मेरा अफेयर कितना डिस्टर्ब चल रहा है, या मैं जिसको पसंद करता हूँ या करती हूँ वो कितना डिस्टर्ब चल रहा है। और इसको भी थर्ड पार्टी को भी इन्होंने ये नोशन दिया हुआ होगा कि यू आर ऑल्सो देयर फॉर मी, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। लेकिन इसके ऊपर ये नहीं बावर करवाया हुआ कि तुम्हारे साथ भी मेरा इंटरेस्ट है, और आपके ऊपर ये नहीं बावर करवाया हुआ कि इनके पास कोई और फ्रेंड भी है। बिकॉज विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स फॉर श्योर इन्होंने कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर छुपाया हुआ है, जो कि आपको ट्रिगर भी करता है, आपको पता नहीं चलता, और आप परेशान भी हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा टफ टाइम में एक रिलेशनशिप की जब मैं उसमें रिफ्ट क्रिएट हो रही है, उसमें तनाव क्रिएट हो रहा है, और उस तनाव से इनको कोई मुश्किल नहीं हो रही है, तो अपने मज़े से खुश रह रहे हैं। जब आप इनको चेक करते हैं तो आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि कोई और है। विद द एम्प्रेस कार्ड कोई और है जो इनको नर्चर कर देता है, इनको संभाल लेता है। दिस कुड बी कज़न, दिस कुड बी फ्रेंड, दिस कुड बी कोलीग, जो कि उसके अपने कुछ होंगे मामलात, लेकिन इसको इन्होंने नाम दोस्ती का दिया हुआ है, और प्रिटेंड ये इसको बिल्कुल मोर देन फ्रेंड करते हैं, आपके सामने सेफ हैं। तो एक तरीके से इनके पास आपके पंचिंग पिलो, आपने इनको अगर पंचिंग पिलो बनाया हुआ है तो उस पंच होने पर
कंसोल करने के लिए इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, जिस पे मैं अब ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इनका झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ इनके अपने हिसाब से चॉइस है। और यहाँ पर आपकी एम्परर और डेथ कार्ड की वजह से आपकी पोजीशन जो है ना, वो मैंने कहा था ना पलड़ा भारी है, तो ये यहाँ पर ये थोड़े से ओवर शैडो हो जाते हैं, वहाँ इनका राज ज़रा ज़्यादा चलता है। और आपको डाउट तो है, लेकिन क्लैरिटी इस वजह से नहीं है बिकॉज ये जब कभी भी आपके सामने होंगे या होंगी, तो ये बहुत ओवर थिंकिंग और अपने आप को मजबूर और लाचार शो करेंगे, जैसे दुनिया के सारे पत्थर तोड़ने का और उसको रेत में बदलने का काम इनको दिया गया है। तो आपको लगता होगा कि यार मैं फिर इससे मज़ीद अब अपने लिए क्या लड़ूँ, ऑलरेडी इसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानी है। नो नो नो, दिस इज़ द सिनेरियो एंड द पिक्चर विच दे आर शोइंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बड़ा प्रैक्टिकल भी बिहेव करते हैं आपके सामने जब आते होंगे, और आजकल ये आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स इन्होंने आपको कंप्लीटली अपने आप को छुपा दिया है, जिससे आपको पता नहीं चल रहा कि इनकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। और छुपा रहे हैं ये, अगर इनको आप पे गुस्सा भी आ रहा है तो भी ये बोलने की पोजीशन में नहीं है। एंड दे आर इन्वॉल्व समवेयर जहाँ इनको इतनी शिद्दत से आपकी कमी का विद दिस डेथ कार्ड नो कॉन्टैक्ट एहसास नहीं हो रहा। तो ये इस वक्त जानना कि आप इम्पॉर्टेंट हैं या थर्ड पार्टी इम्पॉर्टेंट है। आपका पर्सन काफ़ी स्मार्ट है दोनों तरफ अपने आप को एडजस्ट करने में, वहाँ से लात पड़ेगी तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से लात पड़ी हुई है तो अभी वहीं पड़ा हुआ ही है। तो ट्रिगर वार्निंग मैं इसलिए दे रही थी कि कहीं आपकी आपकी जो है वो नुकसानात सामने ना आ जाएं। ये तो बंदा ही कोई स्मार्ट निकला जो कि दोनों लोगों को सही से लेकर चल रहा है। कोशिश इनकी ये ज़रूर होती है कि ये आपके ऊपर ऑब्वियस ना करें कि इनके पास जो थर्ड पार्टी है वो इनको समझती है, बिकॉज़ वहाँ इनकी कोई तमहीद नहीं बनी हुई, वहाँ पर इनकी कोई कंडीशन नहीं बनी हुई, वहाँ पर इनकी कोई सेटलमेंट नहीं बनी हुई कि भाई हमारे पास ये कवायद और ज़वाबित हैं, तुमने मुझसे वादा किया था, ऐसा कुछ है नहीं। कोई पर्सन है उससे कह सुन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कंट्रोलिंग इश्यूज़ है, जो कि बात है एम्परर डेथ। मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर कंट्रोलिंग इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सोल लेवल पे चेक करते हैं, आपके पर्सन के लिए आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन के लिए आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोडिपेंडेंसी, अट्रैक्शन, आपके पर्सन ये ज़रूर जानते हैं कि आप उनसे वे बेटर हैं, और आप कभी भी उनके ऊपर अगर डिपेंडेंट हैं भी ना, तो आप जाहिर नहीं करेंगे कि आप डिपेंडेंट हैं और आपकी ज़िंदगी रुकती है उनकी वजह से। लेकिन आपकी ऑलरेडी कुछ आदतों को उन्होंने सेंस कर लिया है कि इसकी ये आदतें मेरी वजह से डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये चेज़र बन गई है या बन गया है तो ये मेरी वजह से बन गया, बिकॉज मैं इसको क्लियर आंसर्स नहीं देता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, और इनको आप अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और मतलब हर लिहाज से इनको लगता है कि जैसे ये बिल्कुल ठीक हैं। हर लिहाज से इनको लगता है कि आप में है वो स्पार्क जो कि किसी की भी अटेंशन को जो है ना वो रोक दे, होल्ड कर दे। तो अट्रैक्टेड तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी अबाउट द थर्ड पार्टी। यू डिज़र्व लव, न्यू लव। थर्ड पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो ये किसी भी मोमेंट पर प्रोग्रेशन फेज़ में थर्ड पार्टी को अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। थर्ड पार्टी वैसे काफ़ी सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली है, और यहाँ अगर ज़्यादा इनको रिफ्ट मिलती रही तो इनका मैक्सिमम टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट हो सकता है। क्योंकि मेरे ख़्याल से जो लोग सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको XYZ की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपकी तरफ के मैटर में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पर्सन की रीअश्योरेंस पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको इस क्वेश्चन मार्क पर लेकर आ जाता होगा कि थर्ड पार्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट है या मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। अगर आपने ब्रेकअप सिचुएशन को प्रोलॉन्ग कर दिया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको इनकी तरफ से कोई न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि न्यू लव की एंट्री भी है और ये इस वक्त ये देख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई रुक रहा है या नहीं रुक रहा, मुझे तो मूव ऑन करना है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी फ्लक्चुएटेड है, आप इनको चेज़ भी कर रहे हैं, इन पे ऑब्वियस नहीं कर रहे, आप अथॉरिटी में हैं, इस वक्त ईगो में हैं, आप लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप को डिपेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी किसी चीज़ों में पड़ गए हैं जिसकी वजह से आपका फोकस थोड़ा सा हट रहा है। तो ये पर्सन इन तमाम एक्सक्यूज़ेज़, इन तमाम बातों का एडवांटेज ले सकता है। ऑलरेडी किसी से बातचीत करते हैं, आपसे छुपाया हुआ है और इनको थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये कर सकते हैं। और अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो हो सकता है कि चीज़ें इस तरह की हो जाएं। ठीक है, तो कौन आपके पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, आप या थर्ड पार्टी? यहाँ सिचुएशन इन्वॉल्व है। सिचुएशन दोनों ही एंड पर, एक तरफ आप हैं और एक तरफ आपका पर्सन आपको लेकर चल रहा है। एक तरफ आपके पर्सन की लाइफ में कोई है जिसकी एक अपनी ही अलग दुनिया है जिसमें आपका पर्सन एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा है और उस एग्जिस्टेंस में सक्सेस उस तरफ ज़्यादा नज़र आ रही है। नाउ यू नीड टू सी कि व्हाट यू शुड डू, देन इट विल कम्प्लीटली बी योर चॉइस एंड योर डिसीजन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।